नमामि निर्वाणरूपं विभुं विवाकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् अजन निर्गुणा निर्वैकल्पनिरीहा चिदाकाशमाकाशमाशं भजेऽहं निराकारोऽन्कारमूलं तुर्यं घृष्णासगोतीतमीशं करीशं करालान् महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पाहर न तोहम न तृष्णादिशंकाश घोरम गंभीरम मनोभूतकोटि प्रभाषरे शरीरम सर्पनो मोहले कलोलनि चारु गंगा लसोलबिन्धेः कंठे भुजंगा जलत्कुण्डलनभूसुलहतरविशालं परशननं नीलकण्ठदयालं मृगिदासचर्मभरं मुण्डमालं प्रिया शङ्करा सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकाष्ठं पलकम्बरमारीशम् अखण्डं भजनं भुवनकोटिप्रकाशं तरशूलनिरमो निःशूलपाणि भजेऽहं भवानि पाते पापपाणि कुलातीतकलहान् कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सिन्धोः मोहापरहारी परसिद्ध परसिद्ध प्रभु मनवादारी नाजादं होमानाथ पादं रविन्दं भजन्ते लोके परे वा नरान् न तत्भात सुख शांति सतावन नाशन परसिद्ध प्रभु सर्वभूतं दिवासन न जनमी योग जप न पूजा न तो हंस दासर्वद शंभुतोक्षम जरा जन्म दोष विंद तत्व मान प्रभु पाहि अपना मामीशा शंभु रुद्राष्टकमिधन प्रोगतन विप्रेन हरधोषिहे जय पिठन तन राभाक्या देशन शंभो परसिद्धति हरि ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवाहे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुरे पदम मंत्र मूलम गुरुरे वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपया आखंड मंडलाकारं भावतं है चराचरं तत्पदं दर्शनं तस्मै श्री गुरुवाहे नमः। सर्वे मंगलं मंगले सर्वे मंगलं मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हरि ओम शांति हरि ओम शांति हरि ओम शांति। जयकारा मेरे गुरु महाराज जी दा भूल सचिदानंद बाबा ओमकार भगवान की जय गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वते हर हर महादेव। एक समय
महर्षि श्री वेद व्यास जी के प्रधान शिष्या श्री सूत जी, जिन्होंने अपने गुरु की सेवा द्वारा बड़ापन प्राप्त किया था। नमिश्राणाय नाव के वन में भगवान सदाशिव की तपस्या कर रहे थे। व्यासदेव शंकर जी के ध्यान में मग्न रहा कर उन्हीं के गुणों का कीर्तन किया करते थे। उन्हें दिनों संजोग से शौनक ऋषि अपने साथ अन्य बहुत से शिष्यों को लेकर श्री सूत जी के पास आए तथा उनसे इस प्रकार बोले, हे सूत जी, हम लोग संसार रूपी अथाह सागर में डूबे हुए। हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए। बोल सच्चिदानंद बाबा ओमकार भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। कुछ समय पश्चात वह युग आने वाला है जिसमें पुराण धर्म नष्ट हो जाएंगे तथा पापचार में वृद्धि होगी। सब लोग उस धर्म को त्याग कर कुमार्ग पर चलने लगेंगे। चार वर्ण इस प्रकार अपने कर्मों से व्यतीत हो जाएंगे कि ब्राह्मण वर्ण खेती करने लगेगा। ब्राह्मण शाल श्रीधर में अत्यंत चतुर होंगे और अपने धर्म को भूल बैठेंगे। बोल सच्चिदानंद बाबा ओमकार भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। क्षत्रिय भी अपने जाति धर्म को त्याग कर युद्ध क्षेत्र से बेमुख हो पलायनवादी बन जाएंगे तथा चोरी करने में अत्यंत चतुर का प्रदर्शन करेंगे। वह शूद्रों के समान कर्म करना पसंद करेंगे और उसी अवस्था में रहकर प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। गांव की रक्षा करना वह छोड़ देंगे। इस प्रकार क्षत्रिय जाति अत्यंत अनायासी एवं दुखदायक हो जाएगी। बोल सच्चिदानंद बाबा ओमकार भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। इस प्रकार व्यासा भी आपने श्रेष्ठ धर्म को त्याग कर पाप कर्म द्वारा धन का संचय करेंगे। हम उत्तम मार्ग को ठुकरा देंगे। इस प्रकार शूद्र भी अपने धर्म को त्याग कर ब्राह्मणों का कर्म करने की चेष्टा करेंगे। शूद्र द्वारा इस प्रकार विपरीत कर्म किए जाने पर ब्राह्मण का तेज नष्ट हो जाएगा। ऐसी दशा में संपूर्ण प्राणियों की आयु भी कम रह जाएगी। बोल सच्चिदानंद बाबा ओमकार भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। संसार में जब इस प्रकार का
फट जाएगा और जाति बंधन नष्ट प्राय हो जाएगा। उस समय भिक्षुकों द्वारा भिक्षा मांग जाने पर भी उन्हें कोई कुछ दान नहीं देगा। वर्ण सांकर मनुष्य अपने को ऊंचा कुलनी समझकर और लोगों के हाय दृष्टि से देखेंगे। स्त्री भी दुष्ट प्रकृति भाली बनकर अपने पति की सेवा से बेमुख हो जाएगी। ऐसी अवस्था में संतान भी अपने माता पिता से प्रीति रखना त्याग दे। मनुष्यों में संयम, जप, तप तथा शौर्य नष्ट हो जाएंगे। ऐसी अवस्था में प्रतिदिन सत्य और सोच का अभाव होता जाएगा। बोल सच्चिदानंद बाबा ओमकार भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। हे सूत जी, ऐसे घोर कलिकाल में लोग तपस्वियों को केवल इसलिए सम्मान देंगे कि वह उनके पुत्र आदि उत्पन्न होने की कामना को पूर्ण करने में सहायता प्रदान करे। इस युग में केवल बालों को संवार लेना ही सुंदरता का लक्षण होगा और अपने पेट को भर लेना ही सबसे श्रेष्ठ कार्य समझा जाएगा। भला आप ही बताइए कि ऐसे घोर समय में कालयुगवासी जीव किस प्रकार मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे? वे अपने पापों तथा शास्त्रों दुष्कर्मों को भस्म कर सत्य पथ को अपनाने में किस प्रकार समर्थ हो सकेंगे? आप सब प्रकार की चिंताओं को दूर करके प्रसन्नता प्रदान करने वाले हैं। हम लोग इस चिंता में डूबे हुए थे कि तब तक हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो गया। अब कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारी ये चिंता नष्ट हो जाए और हम प्रसन्नता को प्राप्त करें। संसारिक जीवों का हित चाहने वाला आपके समान और कोई नहीं है। आपने भगवान वेद व्यास की अत्यंत सेवा की है और अनेक पापियों को पाप रूपी समुद्र से पार उतारा है। भगवान कृष्ण द्वापर ने अत्यंत कृपा करके आपको संपूर्ण पुराण पढ़ाए, अतः आप हम पर भी अवश्य कृपा करो। बोल सच्चिदानंद बाबा ओमकार भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। शौनक ऋषि के मुख से निकले हुए इन शब्दों सुनकर सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए। परंतु अपने नेत्रों से प्रेम आंसुओं की बारिश करते हुए इस प्रकार बोले, हे शौनक जी तथा अन्य ऋषि महानुभाव, आप लोग परम ज्ञानी एवं संपूर्ण संसार का हित चाहने वाले। यथापिक संसारिक लोगों की वह बुद्धि नष्ट हो गई है जिसमें सबके मंगल का ध्यान रहता है।
परंतु आप सब लोग उसके आपदा स्वरूप हैं, क्योंकि आपने अन्य लोगों के उपकार के लिए ही मुझसे ये प्रश्न किया है। अतः अब मैं आपकी इस प्रीति के वशीभूत होकर भगवान सदाशिव की उस परम स्तुति का वर्णन करूंगा जिसे सुनकर काली काल के दुख नष्ट हो जाते हैं तथा अज्ञानी जीवों को भी मुक्ति प्राप्त होती है। यही कारण है कि जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो भगवान सदाशिव की तपस्या द्वारा संपूर्ण पदार्थों को अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं। शिवलोक में किसी भी प्रकार का शोक और दुख कभी भी नहीं व्यापित। जो लोग शिव जी का नमन करते हैं वह बहुत संतान प्राप्त करते हैं। अतः हे ऋषियों, उचित यही है कि संसार को दुख रूपी समझकर शिव जी के चरणों में ही प्रीति लगाई जाए। हे सोनक, शिव जी की स्तुति करने में भेद भी असमर्थ है। अतः शिव जी का क्षण भर के लिए भी ध्यान करना नहीं भूलना चाहिए। बोल सच्चिदानंद बाबा ओमकार भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। सूत जी के मुख से ये वचन सुनकर शौनक ऋषि आपने दोनों हाथ जोड़कर उनके सम्मुख बैठ गया। परंतु सब ऋषियों ने पार संपार विचार विनिमय करके सूत जी से जे कहा, हे सूत जी, शिव जी तो निर्गुण कहलाते हैं, उन्होंने सागन रूप किस प्रकार धारण किया। बोल सच्चिदानंद बाबा ओमकार भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उन्होंने संसार को किस प्रकार उत्पन्न किया तथा स्वयं किस प्रकार उत्पन्न हुए। वो प्रलय काल में संसार को नष्ट करके स्वयं किस प्रकार से स्थित रहते, वो किस कार्य से प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर क्या वरदान देते हैं। हे सूत जी, जैसा वृत्तांत तथा इसके आदि भी भगवान सदाशिव के संबंध में और जो कुछ भी जानने योग्य है आप उसे हमें बताइए, क्योंकि आप श्री वेद व्यास जी की कृपा से भूत भविष्य वर्तमान इन तीनों कलाओं की गति को जानने में सामर्थ है। तभी तो व्यास जी ने कृपा करके आपने श्री मुख से आपको इस ब्रह्मांड का संपूर्ण रहस्य समझा दिया है। ये बात निश्चित है कि जब तक श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी से भेंट नहीं होती तब तक शोक तथा मोह नष्ट नहीं होता। हम तो उसी को बड़ा भाग्यवान मानते हैं जो शिव जी की कथा कीर्तन से अपना संबंध सदैव बनाए रहता है। बोल सच्चिदानंद बाबा ओमकार भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। यह करा शिव शंकर महाराज जी का
भूल संचय दरबार की जय। जय करो मेरे गुरु महाराज जी का। भूल संचय दरबार की जय। उड काले काम तैनु चोरियां मैं पावा। उड काले काम उड काले काम तैनु चोरियां मैं पावा। मेरा भी सुने हलेंदा जाइंदा। मेरे बोले वाले जोगिनो रतनो दा हाल सुनाइंदा। मेरे बोले वाले जोगिनो। आखी माता रतन होंदा दिल नीं लगदा। नैण बिच शाम शाम नीर पे अबगदा। नीर पे अबगदा। आखी माता रतन होंदा दिल नीं लगदा। नैण बिच शाम शाम नीर पे अबगदा। नीर पे अबगदा। नैन दो प्यासे आज भूखी तेरी रीत दे। सीधियां दी प्यास बुझाइंदा। मेरे बोले वाले जोगिनो रतनों दा हाल सुनाइंदा। मेरे बोले वाले जोगिनो। तेरे बिना जोगिया मैं जी नहीं सकती। यार जुदाई वाला पी नहीं सकती। पी नहीं सकती। तेरे बिना जोगिया मैं जी नहीं सकती। यार जुदाई वाला पी नहीं सकती। पी नहीं सकती। नीतियां बछोड़े हथ मैं मार जाना। बचदी बेचार बचाइंदा। मेरे बोले वाले जोगिनो रतनों दा हाल सुनाइंदा। मेरे बोले वाले जोगिनो। कारज तो हवे झोटी सागन बनावांगी। खुशियां दे लड्डू बांडे आरती मैं गावांगी। आरती मैं गावांगी। कारज तो हवे झोटी सागन बनावांगी। खुशियां दे लड्डू बांडे आरती मैं गावांगी। आरती मैं गावांगी। ओम सलिंदर सलीम गाहु नाच नाच। क्योंकि मैं कराई चाई चाई वे। मेरे बोले वाले जोगिनो रतनों दा हाल सुनाई वे। मेरे बोले वाले जोगिनो। उड काले काम तैनु चूरियां मैं पावा। उड काले काम उड काले काम तैनु चूरियां मैं पावा। मेरा भी सुंदे हलेंदा जाइंदे। मेरे बोले वाले जोगिनो रतनों दा हाल सुनाइंदे। मेरे बोले वाले जोगिनो रतनों दा हाल सुनाइंदे। मेरे बोले वाले
सच्चिदानंद बाबा ओमकार भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। अभी स्वामी जी विराजमान हैं। देवों दे देव महादेव सृष्टि दाता अभी विराजमान हैं। मैं घिर कर उन चरणों में दंडवातु प्रणाम करता हूँ जिन्होंने सृष्टि की रचना की है। जे पूरी सृष्टि शिव शक्ति की। अभी स्वामी जी विराजमान हैं। सभी नारायण शस्त्र कोटि बार उन चरणों में नमन करो जिन जटाओं से गंगा बहती है। ये पूरा विश्व माँ गंगा की देन है। माँ गंगा पाप नाशनी, बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली माँ गंगा स्वामी के जटाओं से बहती है। नारायण अभिधाता जी विराजमान हैं जिनके दाएं तरफ गणपति गणेश जी शोभ रहे हैं और बाएं भाग में भगवती माँ जग जननी गिरजा विराजमान है। माँ मैया के चरणों में घिर कर दंडवातु प्रणाम करता हूँ। उनकी आरती का गुणगान करता हूँ जिन्होंने सृष्टि की रचना की है। जे पूरी सृष्टि शिव शक्ति की है। बोल सच्चिदानंद बाबा ओमकार भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम जय शिव ओमकारा जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगे दारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन वचना
माता प्रभु माता प्रभु माता प्रभु माता प्रभु माता नमः पार्वती हर हर नमः पार्वती हर हर नमः शिव महापति हर हर महापति। स्वामी 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 माँ 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 दाता 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 नमः शिवाय।